दोस्तों, जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, अब बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में व्यूअर्स लगातार कम होते जा रहे हैं और इसकी गिरती हुई TRP खुद यह बताने के लिए काफी है कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म क्रिकेट के लिए कितने जरूरी थे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि फैंटेसी क्रिकेट के बिना लोगों का मैच देखने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। WPL में इस बार बिल्कुल भी अच्छे व्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो लगभग 60% तक व्यूज की गिरावट देखने को मिली है, जबकि पहला मैच हमेशा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। इस बार पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच रखा गया था ताकि TRP ज्यादा आए और व्यूअर्स बढ़े, लेकिन इसके बावजूद व्यूज बुरी तरह से गिर चुके हैं। पिछले साल इसी तरह के मुकाबले में करीब 4 करोड़ 50 लाख व्यूज आए थे, जबकि इस बार जियो हॉटस्टार पर पहले ही मैच में सिर्फ लगभग 1 करोड़ व्यूज देखने को मिले। दोस्तों, ये गिरावट बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि पहले लोग ड्रीम 11, विजन 11, 11 चैलेंजर्स जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टीम बनाते थे, मैच से जुड़ाव महसूस करते थे और पूरे मैच को दिलचस्पी के साथ देखते थे। लेकिन जैसे ही फैंटेसी क्रिकेट बंद हुआ, लोगों का रोमांच भी खत्म हो गया। आज के समय में हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह बिना किसी जुड़ाव के पूरा मैच बैठकर देखे। दोस्तों, पहले ही जियो हॉटस्टार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यह भी कहा गया था कि T20 वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट भारत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्स के विज्ञापन बंद हो चुके हैं। अगस्त से जब से फैंटेसी क्रिकेट एप्स और उनके विज्ञापन बैन हुए हैं, तब से जियो हॉटस्टार लगातार घाटे में जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो हॉटस्टार को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, WPL और IPL जैसे टूर्नामेंट ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत अहम होते हैं। इन्हीं से उन्हें उम्मीद होती है कि अच्छा रेवेन्यू और TRP मिलेगी। लेकिन WPL में जो हालात 2023 में हैं, वे बहुत ही खराब हैं। देखने को मिल रहे हैं वही हाल आगे चलकर IPL और T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का वापस आना अब सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, कोर्ट में इस समय 3 बड़े केस चल रहे हैं और तीनों की सुनवाई 21 जनवरी को एक साथ होने वाली है। पहला केस है फैंटेसी क्रिकेट को वापस लाने को लेकर, दूसरा केस है GST से जुड़ा हुआ और तीसरा केस तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के अधिकारों को लेकर है। इन तीनों मामलों की सुनवाई अब 3 जजों की बेंच करेगी। अब कोर्ट के सामने यह बात भी आएगी कि फैंटेसी क्रिकेट बंद होने के बाद व्यूअर्स और TRP लगातार गिरती जा रही है, जिससे क्रिकेट इंडस्ट्री और ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप या IPL के बाद ब्रॉडकास्टर्स खुलकर यह कह दें कि बिना फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स के आगे टेलीकास्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि BCCI और ICC की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उतना रेवेन्यू अब विज्ञापनों से नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो ड्रीम 11 की वापसी की उम्मीद जगा रहे हैं। कुछ फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयर अचानक से बढ़ने लगे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन्वेस्टर्स को भी किसी बड़े फैसले की उम्मीद है। अब WPL की गिरती TRP और आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स का दबाव सरकार और कोर्ट दोनों के सामने एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जो भी नई अपडेट होगी मैं सबसे पहले आपको शेयर करता रहूंगा।